नदी के रूप में बहती है जीवन रेखा। ये अंगुष्ठ की ओर का भाग है शुक्र ग्रह का। ये पूरा गुरु के बाद अगर कोई बड़ा ग्रह हो तो केवल शुक्र ग्रह का है। कौन बड़े हैं हम दोनों में से? कभी होड़ लगती है इन दोनों के बीच ही, बाकी ग्रह छोटे ही हैं। तो इसके पूर्ण इधर यानी इस ओर जीवन रेखा जो जीवन नदी के रूप में चलती है, बीच में बंटवारे के रूप में, हद के रूप में, दाएं की ओर अंगुष्ठ की ओर शुक्र ग्रह है, बाएं की ओर कुज ग्रह के नीचे ये चंद्र का स्थान है। गुरु ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, बुध, मंगल, राहु, शुक्र, चंद्र। अब रहा एक केतु। जीवन का प्रधान लक्ष्य है, जीवन का प्रधान उद्देश्य है मोक्ष। केतु मोक्ष कारक, मोक्ष देने वाला है केतु। जीवन का प्रधान उद्देश्य क्या है? मोक्ष ही है। तो जीवन रेखा जहां समाप्त होती है उनका पूर्णता यानी अंत जहां होती है, इस स्थान को केतु के रूप में स्वीकार करते हैं। राहु ग्रह भी छाया ग्रह है, केतु ग्रह भी छाया ग्रह है। कुछ पंडित, कुछ शास्त्रज्ञ इन दोनों ग्रहों को गणना में लेते हैं और कुछ लोग जरूर लेते हैं। जो भी हो भैया, जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, यानी लक्ष्य के दिशा में जब रेखा चलती है वहां समाप्त होती है, वो स्थान है केतु का। और राहु के लक्षण क्या होते हैं, केतु के लक्षण क्या होते हैं, एक बात देख लेंगे। शनिवत राहु, शनि के नीचे जो स्थान है वो राहु का स्थान है। शनि के जो कारक होते हैं वे ही कारक राहु के भी होते हैं। वैसे ही ये कुज स्थान है, मध्य कुज बोलते हैं, कुजवत केतु हो। जैसा कुज रहता है वैसा ही स्वभाव वाला है केतु। तो इसलिए ये केतु स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवग्रह यानी पूरे ग्रहों हम हमारे जीवन पर प्रभाव करते हैं। पूरे ग्रहों का प्रभाव होता है। एक नक्षत्र का, एक ग्रह का प्रभाव अधिक हो सकता है, बाकी ग्रहों का, बाकी विषयों का प्रभाव थोड़ा थोड़ा हो सकता है। इसको हम कैसे जान सकते हैं? तो पर्वतों के उभराव, घटाव, उन्नति की स्थिति, निचले की स्थिति, बड़ी हो घटी हो, इन स्थिति के आधार पर ही कौन सा ग्रह उन्नत स्थिति में है, कौन सा ग्रह अधम स्थिति में है, कौन सा ग्रह अनुकूल है, कौन सा ग्रह प्रतिकूल है, इस अनुपात पर निर्भर है। अगर हथेली को देखेंगे उबड़ खाबड़, बहुत अच्छी दृष्टि से देखेंगे, बहुत ध्यान लगाकर देखेंगे तो एक पर्वत दूसरे पर्वत के बीच अनुपातों में कुछ दिखाई पड़ता है अंतर। उस अब ग्रहों के स्थानों को बताए गए हैं, यानी उनकी सीमाएं, सरहित यानी उनकी परिधियां होती है, अपनी अपनी एक एक परिधि होती है। उनके परिधि में वे सीमित होते हैं, किंतु इन परिधियों में कभी कभी अंतर दिखाई पड़ता है। उनके अनुपातों में भी कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। वैसे अनुपातों का, वैसी परिधियों में अगर अंतर आ जाए तो उसका भी प्रभाव